नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। विश्व पाइल्स दिवस के अवसर पर डॉक्टर अभिनीत जैन द्वारा निशुल्क शिविर लगाया गया। जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर अभिनीत जैन, जो कि एक विख्यात डॉक्टर है, आज विश्व पाइल्स दिवस के अवसर पर उन्होंने जबलपुर हॉस्पिटल में निशुल्क जांच शिविर लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन रखा। अभिनीत जैन ने बताया कि पाइल्स जैसी बीमारी को लोग शर्म के कारण छुपाते हैं, जो कि एक आम बीमारी की तरह है। इसका भी उपचार हमारे द्वारा प्रथम रूप से दवाई के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। जब उक्त रोग ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे द्वारा लेजर ऑपरेशन से चंद समय में ठीक किया जा सकता है। आज शिविर में लगभग 25 से 30 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया है। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अभिनीत जैन सर्जन हूँ, पाइल्स विशेषज्ञ लेज़र सर्जन हूँ। यहाँ पे आज हमने पाइल्स के प्रति जागरूकता करने के लिए मरीज़ों में, लोगों में, आम जनता में जागरूकता के लिए हमने विश्व पाइल्स दिवस के अवसर पर एक शिविर का आयोजन किया था। विश्व पाइल्स दिवस पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन ये हमारे देश की ही एक खोज थी कि इस बीमारी को लेकर लोगों को सजग करने के लिए, उनमें और अवेयरनेस देने के लिए एक विशेष तौर पर इस पे दिवस इस पे बनाया जाए और उसमें अतिरिक्त गतिविधियां की जाएं ताकि उसमें लोगों के अवेयरनेस फैलाई जाए। पाइल्स जैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग हैं, उसके अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। यदि किसी को दांत की समस्या होती तो वो दंत चिकित्सक के पास जाता है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो कि वृहद है, हमारे समाज में फैली हुई है। 70 से 80% जनता को ये समस्या रहती, पर लोग जो है अपनी जानकारी के अभाव में, जानकारी उनको नहीं रहती, उसके लिए वो छिपाते रहते हैं या किसी एक झिझक के कारण छिपाते रहते हैं। मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि ये भी एक सामान्य सी बीमारी है, जैसे हमारी एक कोई गले की गठान होती है, चाहे वो दांत की बीमारी हो, चाहे किसी पेट की समस्या हो, चाहे किसी चीज़ की समस्या हो, तो उसे हम विशेषज्ञ से परामर्श लेकर उसका निदान बहुत अच्छे से संभव है, उसका निदान बहुत अच्छे से संभव है, तो हम उसका विशेषज्ञ से परामर्श लेकर निदान करें। इसमें लोगों का मैं ये कहना चाहूँगा, एक ये मिसकंसेप्शन है या गलतफहमी उनको रहती है कि ये दोबारा परेशान करती रहती। यदि हम डॉक्टर और विशेषज्ञ के बताए परहेज़ों का पालन करें तो हो सकता है कि ये समस्या हमें कभी दोबारा परेशान ना करे, क्योंकि पहले की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले की जीवन शैली में आदमी सुबह समय से उठता था, समय से सोता था, खाना पीना सब समय से होता था, पानी अच्छा पीता था, लेकिन अब वो सब जो है काफ़ी बदलाव आ गए हैं जीवन शैली के कारण, काम के कारण। पहले से कंपैरिजन में अभी काम ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का भागदौड़ ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी लोगों को जो है ट्रैवल करना पड़ता है। हमारे वातावरण भी पहले जैसा नहीं रह गया, खान पीन भी हमारा पहले जैसा नहीं रह गया। खाने पीने की चीज़ों में भी जो है मिलावट है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग, तो इन कारणों से ये गुदा मार्ग की जो समस्याएं हैं पहले के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा बढ़ी हैं, पर हमें उसके प्रति जागरूक होना है। अगर हम शुरुआती लक्षण होते ही, शुरुआती तौर में ही, जैसे मल द्वार से किसी को खून आता है, मल द्वार में किसी को दर्द होता है या कोई गठान महसूस होती है, उसका अगर हम सही इलाज करवा लें तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। कई बार लोगों को मल द्वार से मवाद आती रहती है, लेकिन लोग उसको जो है जस्ट बढ़ाते रहते हैं, या फिर जानकारी के अभाव में किसी को परामर्श ले लिया, किसी से दवाई ले ली, किसी दवाई वाली दुकान से अपने दवाई ले ली। तो वैसा ना करके एक विशेषज्ञ को दिखाएं और उचित परामर्श लें, क्योंकि ये चीज़ जब स्टार्टिंग में रहती है, शुरुआत में रहती, तो इनका निदान भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। लगभग आज कितने लोगों ने शिविर में का लाभ लिया है? सर लगभग अभी जो है 20 से 25 लोग जो है इस शिविर का लाभ ले चुके हैं। प्रमुखता में क्या पाया जा रहा है? प्रमुखता में वही रहता है, मल द्वार से खून आना, मल द्वार पे कोई गठान होना या फिर मल द्वार से मवाद आना। ट्रीटमेंट आपके द्वारा उनको सजेस्ट किया गया है? सर यहाँ पे हम जो है पूरा जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लेज़र पद्धति द्वारा ही करते हैं। लेज़र जो है अभी आधुनिक चिकित्सा का एक हथियार है, हम ये समझ सकते हैं, जो हमारे पास है। उसमें कम चीरफाड़ की या फिर बिना चीरफाड़ से हम जो है दर्द रहित इलाज प्रदान कर सकते हैं।
तो जब शुरुआती तौर पे अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसको दवा गोली से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर उसमें ये लेज़र पद्धति का इस्तेमाल करके उसके रोग को हम निदान दिला सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार जैन, मैं लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, जबलपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।